सीधे लिए चलते हैं करनाल, जहां पर शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। परिवार घर पर पहुंच चुका है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे वहां से, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। थोड़ी देर पहले, लगभग 2 घंटे पहले दिल्ली उनका पार्थिव शरीर लाया गया था और अब करनाल उनके आवास पर पहुंच गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सुशील के पास और वहां से जानते हैं क्या कुछ अपडेट। सुशील, देखिए श्रीन, मैं आपको एबीपी न्यूज पर सीधे तस्वीर दिखा रहा हूं कि ये विनय का जो करनाल का घर है, वहां पर विनय के पार्थिव शरीर को लेकर आया गया है। और देखिए तमाम जो लोग हैं, एक बड़ा जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। विनय के जो पार्थिव शरीर है उसके अंतिम दर्शन के लिए तमाम जो लोग हैं, आप देखिए तमाम जो परिवार है वो शोकाकुल है और लोगों में कहीं ना कहीं जो क्रंदन है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो एक यहाँ पर आपको गाड़ी दिख रही होगी, इसी पर इनका पार्थिव शरीर जो है वो ले जाया जाएगा, जिसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है श्रद्धांजलि, अपूर्व श्रद्धांजलि। चूंकि नेवी के ऑफिसर्स भी यहाँ पर श्रीन मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि नेवी का एक प्रोटोकॉल है जिसमें सीधे तौर पर आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि सीधे तौर पर नेवी के तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नेवी के प्रोटोकॉल के तहत उनको शमशान घाट पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन अभी जो तमाम जो लोग हैं इलाके में वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो विनय नरवाल हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। चूंकि तमाम जो बड़े बड़े जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, चूँकि पूरे करनाल में एक शोक का लहर है जो श्रीन यहाँ पर लोग देखना चाहते हैं। आखिरी बार अपने आंखों से उनको जो संतावना है उनके परिवार को, उनको शहादत जो है वो देना चाहते हैं। और इसीलिए एक बड़े संख्या में आपको तमाम जो लोग दिख रहे होंगे तस्वीरों में, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि नेवी के तमाम ऑफिसर्स हैं। ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी पर उनका जो अंतिम शरीर है यहाँ से लेकर शमशान घाट की तरफ लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नारेबाजी है वो देखिए, सीधे तौर पर भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद, यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान के प्रति लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि आप सीधे तौर पर तमाम जो लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मुर्दाबाद के नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय, ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन सबके जेहन में सवाल यही है कि जिस तरह से ये कायराना हरकत हुई, जिस तरह से आतंकवादी अटैक हुआ, इनके पीछे की वजह क्या रही? क्यों इन लोगों ने कायराना हरकत करते हुए जो निहत्थे श्रद्धालु थे, जो निहत्थे यात्री थे, उन पर उन्होंने अटैक किया? और इसीलिए भारत सरकार तुरंत इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से पूरे करनाल में ठीक है सुशील, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। तो शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर उनके आवास करनाल पहुंच चुका है, जहां पर उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पहलगाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने हमले के पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। गृह मंत्री ने पीड़ितों को ढांढस बंधाया और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। गृह मंत्री को देखकर पीड़ित परिवार अपने आंसू नहीं रोक पाया और माहौल भावुक हो गया। शाह परिवार के सभी सदस्यों से मिले, लोगों ने भी अपनी पीड़ा को बयां किया। महिलाओं के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ित परिवारों की बातों को सुना, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इससे पहले अमित शाह ने पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। सभी मृतकों के शव को श्रीनगर लाया गया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले में घायल लोगों से अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की, उनका हाल जाना। शाह ने घायलों, अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स के साथ बातचीत की, पूरी स्थिति को समझा। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल हो गए थे, जिसके बाद से ही अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो वहां खुद पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया, लोगों से बात की, अधिकारियों से लगातार वो मिले, उनसे जायजा लिया, मुआयना करने के लिए खुद वो उस जगह पर गए जहां पर ये अटैक हुआ था। परिवार वालों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया गृह मंत्री अमित शाह ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।